ठीक है. So firstly, namaste everyone. And firstly, I would like to express my sincerest gratitude to Yash and Yash and his entire team for having me here. His entire team, all the participants, you know, from your busy time, you are here to learn something. So my sincerest gratitude to each one of you. All right. I will be talking about dermatology today, and definitely I will make sure कि इस 1 hour में आप काफी सारी चीजें you can take away a lot of things जो आप every day practically आपके practice में इस्तेमाल कर सकते हो. All right. I would really need a lot of replies ताकि हम अच्छे से interact कर सके and we can accordingly talk. Okay. So I would need a lot of interactions from all of you. Once again, screen मेरी दिख रही है, PPT visible है आपको? Absolutely, yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Okay. So again, before I start with anything, I will just share what I believe in. मेरा क्या belief system है. देखो, अगर आपका belief system strong है तो सक्सेस आपको मिलना ही है ना. और आयुर्वेद ये एकमेव ऐसा मेडिकल का फील्ड है जहां पर अल्प समय में आपको लॉन्ग सक्सेस मिलता है. ये आयुर्वेद एक ऐसा है, हमें पता है कि ये लाइफ ऑफ साइंस है. हर लेक्चर में हम सुनते हैं इट इज अ लाइफ साइंस ऑफ लाइफ. What I say, it is a science of life, but it is also a secret of life. Okay. And what I believe in that if you focus on learning, जो फर्ज अपना जो तो फर्जल हो गया भाई. mute करिए ये तो सभी, फर्ज okay? है अपना. जो mute करिए. Okay. I hope you can see my screen. Yes, doctor. Yes, sir. Yes, doctor. So first thing what I believe in is if you focus on your learning, there is no end to earning. हम हमेशा देखते हैं फर्स्ट ईयर में आने के बाद कहीं ना कहीं कुछ रीजंस के वजह से हम हॉस्पिटल प्रैक्टिस करते हैं या कहीं ना कहीं हमारे शास्त्र से हम दिशा में जाते हैं. तो इम्पोर्टेंट ये है कि हमारा शास्त्र समझना और कंस्टेंटली सीखना. अगर हम सीखते हैं तो देयर इज नो बाउंड टू अर्निंग. आयुर्वेद में आते हुए हमेशा हमें फील होता है कि क्या कुछ अर्निंग हो सकता है. इतने सारे एलिगेशंस है, इतने सारे मिसकंसेप्शंस है, पेशेंट्स को इतने सारे दिक्कतें होती है आयुर्वेद से. सो ये ऑफ कोर्स इन दिस सेशन विल क्लियर इट आउट. बट अगर आपका लर्निंग स्ट्रांग हो तो डेफिनेटली चाहे वो अर्निंग है, आपका नाम है, आयुर्वेद गिव्स यू एवरीथिंग. So always focus on learning. And again, once again, appreciate all the 500 participants here who have taken this step to learn something. Okay. The first question that I want to ask you is why should you practice skin? Skin में आपको क्यों practice करनी चाहिए? Let me have the answers from you. Why should you practice skin? Skin is the major reflector of most of the problems underlying in our bodies. Wonderful. Appreciate. Next. Most important part of the body. Skin is the largest organ in the body. All right. Wonderful. So today we are consuming major Viruddhahar, Okay. which is the main factor of many skin disorders. Wonderful. Well said. One more. Sir, secondly, today's market is mainly based on such ceramide treatments and all, which were causing mainly skin damages. So, medical perspective of those treatment is a very good scope for practice. Yes. और आयुर्वेद एक ही शास्त्र है जहाँ पर दूषी विष के बारे में बताए. यानी कॉस्मेटिक्स है, हेयर कलर्स है, इसके कारण होने वाला जो त्वचा पर इम्पैक्ट है उसको दूषी विष नाम से बताया और उसके लिए काफी कल्प बताया. सो अगेन, व्हाई शुड यू प्रैक्टिस डर्मेटोलॉजी? द फर्स्ट थिंग, इट इज मोस्ट डिमांडिंग. यू वोंट बिलीव, एमबीबीएस करने के बाद नंबर 1 डिमांड किसी सीट को है ऑल अक्रॉस द ग्लोब, तो इट इज डर्मेटोलॉजी. हम केवल BAMS में अधिक ज्ञान लेके हम देख सकते हैं कि सक्सेसफुल प्रैक्टिस इन द फील्ड ऑफ डर्मेटोलॉजी. 10 साल पढ़ाई करने के बाद भी जो विकार ठीक नहीं होते वो हम केवल शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा से पूरी तरह ठीक होते हैं, ऐसे हम देखते हैं. सो सेकंड थिंग, इट्स विजिबल. कई बार हम ऐसा देखते हैं ना कि 15 दिन में आइए, वी विल सी एंड विल एग्जामिन आप में क्या चेंजेस लग रहे हैं. बट स्किन एक ऐसा साइंस है जहां पर हम देखते हैं कि यस, विजिबल चेंजेस, यू कैन शो इट टू द पेशेंट कि आपको विजिबली रिजल्ट्स दिख रहे हैं. मोस्ट अप्रिशिएटेड फीलिंग किसी का एक्सटर्नल लेयर. आज के टाइम पे वी आर लिविंग ऑन द एक्सटर्नल साइड मोर ओवर. हमें इनर चीजें नहीं करनी, मोर ओवर एक्सटर्नल चीजें करनी होती है, राइट? सो मोस्ट अप्रिशिएटेड फीलिंग जब भी किसी की स्किन क्लियर हो जाए. अगेन, सोशल लाइफ एंड वर्क बैलेंस, काम के लिए जा सकते हैं. लॉट ऑफ सुसाइड्स, अ लॉट ऑफ डिप्रेशन, लॉट ऑफ एंजाइटी across the globe is seen because of skin disorders.
मैक्सिमम ट्रीटमेंट मोडालिटीज इन आयुर्वेद. आयुर्वेद एकमेव शास्त्र जहां पर दवाई है, उपकर्म है, पंचकर्म है, पथ्य अपत्य है और अनगिनत चीजें हैं. ऐसी ट्रीटमेंट मोडालिटीज मैं नहीं जानता तो भी किसी शास्त्र में होगी. So this is the reason why you should practice Ayurveda dermatology. We'll start and we'll understand, since we only have 1 hour, I'll try and put it up in very short words and explain you कि skin के practice में हमें skin की, आयुर्वेदिक biology और कहीं ना कहीं आयुर्वेदिक mathematics अगर हम समझते हैं तो skin का विषय काफी हद तक हमारा क्लियर हो जाता है. So अभी हम देखेंगे कि visually क्या क्या एग्जामिनेशंस हमें करने होते हैं. जनरली पेशेंट से पूछते हैं ये पेशेंट है सोराइसिस के, ये पेशेंट है एक्जिमा के, ये पेशेंट है पेम्पिगस वल्गैरिस के. आयुर्वेद के लिए ये डिसऑर्डर्स के नाम या फाइनल डायग्नोसिस इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. हमें पता है कि दोष धातु मल अगर सम मात्रा में है, अग्नि सम मात्रा में है, तो कहीं ना कहीं प्रसन्न आत्मा मन इंद्रिय होने ही वाले. और ये प्रसन्न आत्मा मन इंद्रिय के लिए आपको अगर कोई चीज देखनी है तो दैट इज द डिस्क्रिप्टिव टर्मिनोलॉजी ऑफ द स्किन. इस स्किन में आपको क्या दिख रहा है, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न, ये 3 चीजों से आपको फाइंड आउट करना है कि आपका फाइनल डायग्नोसिस क्या है. कोई बता रहा है सोराइसिस है, दैट डजंट मीन इट इज सोराइसिस. हाउ यू कैन सक्सेसफुली ट्रीट एनी स्किन डिसऑर्डर इज बाय द वे इट इज लुकिंग, बाय द वे इट फील्स एंड बाय द पेशेंट, व्हाट क्वेश्चंस ही इज आंसरिंग यू to your questions, right? So first अगर हम देखें, this is a macule. I'll be going into very short, okay? Macule क्या है? Anything which is a discoloration over your skin which is less than 1 centimeter. It could be hypo, it could be hyper, it could be as good as a vitiligo which is less than 1 centimeter is called as a macule. Anything which is more than 1 centimeter is called as a it's called as a patch. What is a papule? A papule is a raised layer over your skin, which is a papule. Plague यानी क्या है, जो psoriasis जैसे conditions में हम देखते हैं plague. One of the most common types of psoriasis is plague psoriasis. ये हर एक टाइप पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक टाइप में एज अ वैद्य हमें फाइंड आउट करना है वात, पित्त और कफ के बारे में, और उसी दोष अनुसार हमारी चिकित्सा जो है ये हम प्लान करने वाले. What is a wheal? A wheal is nothing but an allergy. इसे मॉडर्न साइंस में एंजियोएडेमा कहते हैं, अर्टिकेरिया कहते हैं, आयुर्वेद में से शीत पित्त कहते हैं. दैट्स कॉल्ड अ व्हील. वेसिकल का मीनिंग क्या है? व्हाट इज अ वेसिकल? वेसिकल वो है जो हम बोलते हैं इट इज लाइक अ पेम्पिगस वल्गैरिस. एनी बबल, एनी बॉयल, एनी बुला व्हिच इज लेस देन 1 सेंटीमीटर. पेम्पिगस वल्गैरिस जो कफजन्य विकार है, कफ को कम करने के जो प्लानिंग हम करते हैं उसे वेसिकल हम कह सकते हैं. लेट्स मूव ऑन टू बुले. बुले यानी क्या? सेम वेसिकल की तरह बट इट इज मोर देन 1 सेंटीमीटर. पस्ट्यूल्स हम सभी को पता है. पस्ट्यूल्स क्या है? तो इट कुड बी इम्पेटिगो, इट कुड बी एक्ने वल्गैरिस. बुले का एग्जांपल में हम देखते हैं देयर इज अ वेरी सीवियर क्रोनिक डिसऑर्डर व्हिच इज बुलिस वल्गैरिस. सिस्ट के बारे में हमें पता है कि देयर इज अ सॉलिड मास, देयर कुड बी पस, पस्क्यूलर सिस्ट हो सकता है, सेबेशियस सिस्ट हो सकता है. Here we see nodules. This could be mobile, this could be immobile, as good as a lipoma. Skin के ये सभी जो टर्म्स है ये देख के हमें क्या पता चलता है कि कौन से विकारों में कौन से दोष आते हैं. आगे शो नहीं हो रही है. ओके, नहीं दिख रही Sir, screen is visible. It's visible? You sure? It's visible, Yes, sir. sir. Yes, sir. Are we clear so far understanding these 10 terms? Yes, sir. Okay. Yes, तो ये doctor. क्यों हमें समझना है? क्योंकि हम दोष, धातु, मल, ये 3 चीजों को देख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं. मूविंग फर्दर, वी हैव द लास्ट 10 पिक्चर्स हियर. क्या वाला अल्सर में क्या हो सकता है? वेरिकोज अल्सर्स हो सकते हैं, ओरल अल्सर्स हो सकते हैं, डायबिटिक फुट हो सकता है. सेकंड हम देखिए फिशर. अभी एक आयुर्वेदिक मैथमेटिक्स हमें समझना है यहाँ पर. एवरीवन यू गॉट टू रिपीट आफ्टर मी, ओके? मैं कहूंगा एंड यू रिपीट आफ्टर दिस. ऑलवेज अंडरस्टैंड Vat plus is equal to dryness. Vat plus is equal to dryness. Vat plus is equal to dryness plus scaling. What Vat plus is dryness plus scaling. Dryness plus scaling. Vat plus is equal to dryness, scaling plus fissure. Vat plus is equal to dryness, scaling, fissure. So कहीं पर भी आपको अगर ये दिख रहा है कि पेशेंट्स के फिशर्स है, चाहे वो एनोरेक्टल फिशर्स है, स्किन पे फिशर्स है,
सोरियाटिक एक्जिमा के वजह से फिशर्स है, एक कियोसिस वल्गैरिस विच इज अ फिश स्किन के कारण फिशर्स है, विच मींस यहाँ पर अधिक वात का प्रमाण है, वात का दोष है. सो यू नीड टू प्लान अ ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली. आगे हम देखते हैं स्केलिंग. स्केलिंग भी वी सी इन सोरेसिस. एट्रोफी, एट्रोफी यानी रेज लीजन, लीजन जो ऊपर आए हुए रहते हैं, जैसे हम सोरेसिस के केस में देखे, लाइकन प्लेनिस में देखे, चीजें जो ऊपर आ रही है. दिस इज अ पुरपुरा. यू विल सी दिस इन लाइकन प्लेनिस, जहां पर स्किन थोड़ा पर्पलिश हुआ है, हाइपरट्रॉफी हुई है. द नेक्स्ट इज लाइकनिफिकेशन, जहां पर स्किन स्केलिंग हो रही है, रेज लीजन्स. इरोजन्स, यू आर अवेयर ऑफ इट, इरोजन्स क्या होते हैं. स्कार्स, यहाँ पर दो कंडीशन है जो कई बार एक्ने बराबर से ट्रीट नहीं होने के बाद देखते हैं या पोस्ट ऑपरेशन हम देखते हैं, विच इज अ कीलॉइड स्कार और एक्ने स्कार. कीलॉइड स्कार इसका एक प्रकार ये भी होता है जिसे हाइपरट्रॉपिक स्कार कहते हैं. किसी की भी जख्म अगर टाइम पे नहीं बढ़ती, यू विल सी अ हाइपरट्रॉपिक स्कार, यू विल सी अ कीलॉइड स्कार. मोस्टली ये स्कार्स बाईपास के बाद या एंजियोप्लास्टी के बाद या जिनको बहुत ज्यादा एक्ने आते हैं उनमें हम चेस्ट पे या बैक पे देखते हैं. दिस इज अ पेटाची. पेटाची क्या रहता है, तो पेटाची इज सीन एज जो जहां पर ब्लड को स्किन के अंदर जख्म हुई है, जिसके कारण स्किन के ऊपर हम पित्त दुष्टि देखते हैं, रक्त दुष्टि देखते हैं, जिसके कारण स्ट्रॉबेरी स्किन नाम का एक विकार रहता है. स्ट्रॉबेरी स्किन पे स्पॉट्स आ जाते हैं, विच इज अ पेटाची. एंड लास्टली वी सी वेन्स जहां पर दिख रहे हैं. दिस कुड बी एज गुड एज वेरिकोज वेन्स. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आप ये चीजें समझते हो कि स्किन कैसी दिख रही है, आप उसको कौन से बॉक्स में डाल रहे हो, वात में ज्यादा है, पित्त में ज्यादा है, कफ में ज्यादा है. बिकॉज कोई भी कुष्ठ विकार एक दोषज नहीं होता. देयर इज नो स्किन डिसऑर्डर दैट इज एक कुष्ठ. हमेशा उसका एक कॉम्बिनेशन होता है और उस कॉम्बिनेशन के अनुसार ही हमें ट्रीटमेंट जो है प्लान करनी है. सिंस वी ओनली हैव 1 hour, आई विल टेक वन केस which is most common in the United Kingdom and in the United States, and this is eczema, जिसे हम विचर्चिका के नाम से जानते हैं. So I will give you 2-3 examples and I will share a protocol जिससे आप ये समझ सकते हो कि ऐसे एलर्जिक एक्जिमास को हम किस तरीके से टैकल कर सकते हैं और इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं कि आज पेशेंट हर रोज के अपथ्य के बाद भी ऐसे त्वचा विकार वापस नहीं आते. अगेन आई विल शेयर फर्स्ट फोटोग्राफ. ये लेफ्ट का फोटोग्राफ है वेयर द पेशेंट इज ऑन 1 immunosuppressant like a cyclosporin and 1 omnacortil. अगर एक भी दिन पेशेंट omnacortil मिस करते हैं तो दिस इज द अवस्था. स्टेप बाय स्टेप टेपर करने के बाद वी सी पेशेंट comes like this and then patient comes in this अवस्था. आज the patient is back in US and he is in a state जहां पर कोई भी एलर्जिक फूड या कोई भी एलर्जिक आइटम खाने के बाद भी we see there is no relapse and no reoccurrence. ये रिजल्ट जो है ये केवल आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ही पाए जाते हैं, ऐसा हम हर रोज के प्रैक्टिस में देखते हैं. Why am I sharing these protocols? Because I will also be sharing the vichar, the mindset, the thought process, the samprapti, और उस अनुषंग से हम अगर ट्रीटमेंट प्लान करें तो हमें सक्सेस मिलना ही मिलना. We go to the next slide. Again we see this is guy Shaurya. एक दिन भी omnacortil 20 mg अगर ये लड़का नहीं लेता तो he will bleed in this way. इन द सेकेंड मंथ उसके आईब्रोज जाना, उसके बाल कम होना, आईब्रोज कंप्लीटली चले जाना, ये सारी चीजें हम एक्जिमा में देखते हैं. अभी पेशेंट ने एक दिन भी omnacortil नहीं लिया तो वी सीम लैंडिंग इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन. आज के आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से वी सीम टोटली नॉर्मल. Shaurya still comes in the OPD, has non-vegetarian items, goes in the playground to play cricket, और फिर भी हम देखते हैं कि Shaurya का there is no relapse and no reoccurrence, no relapse at all. तो इस तरीके का ट्रीटमेंट करने के लिए कौन सी चीजों आवश्यक है, इसके बारे में हम अभी नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे. ओके, अगेन अनदर स्लाइड वी हैव. बच्चे जिन्हें बहुत ज्यादा ईचिंग है, तकलीफ है, वो ऐसे तरह के सेल्फीज भेजते हैं. स्किन डिसऑर्डर में काफी पेशेंट्स के बाल चले जाते हैं, काफी पेशेंट्स की आईब्रोज चले जाते हैं. ऐसे पेशेंट में हमें ना एलोपेशिया को ट्रीट करना है, ना आईब्रो बाल चले जा रहे हैं, ना किसी भी केशव विकार को ट्रीट करके केवल और केवल त्वचा की चिकित्सा करनी है. और हम ऐसे पेशेंट्स में देखेंगे कि आईब्रोज भी आ जाते हैं और हेयर की ग्रोथ भी इंप्रूव होती है. नाउ वी विल सी द केस ऑफ विचर्चिका. अगेन हम इसे रिलेट करते हैं एक्जिमा से. एक्जिमा जो 7 प्रकार के होते हैं, जिसे हम 7 प्रकार के, और इसमें से एक प्रकार है एटोपिक डर्मेटाइटिस. दिस इज वन ऑफ द ओनली फॉर्म्स ऑफ एक्जिमा, टाइप्स ऑफ एलर्जिक. हम यहाँ पर देखते हैं पेशेंट हैज अ लॉट ऑफ इचिंग, पेशेंट की स्किन एक ड्राई स्किन हो गई है, फिशर्स है, कट्स है,
रसवः रक्तवः मौसमः स्रोतः देख रहे हैं एज पर द मॉडर्न साइंस. अगेन इन दिस स्लाइड, मैं इस स्लाइड को खत्म करके आई विल बी शेयरिंग वन ऑन वन, लाइव में आई विल बी शेयरिंग सर्टेन थिंग्स दैट विल बी प्योरली प्रैक्टिकल. बुकिश आप सब पढ़ रहे हो, श्लोक आपको पता है, आई विल बी रीडिंग एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग दैट्स प्रैक्टिकल. ओके, सो मॉडर्न साइंस पॉइंट ऑफ व्यू यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ऐसे एक्जिमा पेशेंट्स, ऐसे पेशेंट जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है, इनमें एक फिलाग्रिन डेफिशिएंसी होता है. फिलाग्रिन ये हमारे जेनेटिक स्ट्रक्चर में होता है एंड वी सी अ डेफिशिएंसी ऑफ फिलाग्रिन and hence there is no solution in the modern science. Which are the foods that naturally have filaggrin? Which are the herbs that are naturally having filaggrin from the modern science? और आयुर्वेद अनुसार ऐसे कौन से द्रव्य है, कौन सी चिकित्सा है जो क्लेद नाशक है, कफवादक है और कंडुनाशक है, ये हमें देखिए. अगेन मूविंग टू द शमन चिकित्सा. हमें पता है पेशेंट की त्वचा जो है बहुत रुक्ष है और रुक्ष का ऑपोजिट हमेशा स्निग्ध होता है. पेशेंट की अग्नि को सही करके पेशेंट को घृतपान देना. और ऐसे पेशेंट में हम देख रहे हैं कि पित्त का बहुत ज्यादा प्रकोप, इचिंग बहुत ज्यादा है. इचिंग ऑल्दो ये कफ का दोष है, बट कई बार हम देख रहे हैं कंटिन्यूस इचिंग, कंटिन्यूस ऊजिंग कम्स इन कफ एंड इचिंग कम्स इन पित्त. ऐसे एक्जिमा पेशेंट्स को आप अगर कोकोनट ऑयल लगाने दोगे या शतदौत घी, जात्यादि घी या गाय का घी लगाने अगर आप देते हो, 50% ऑफ दीस पेशेंट्स विल हैव अ लॉट ऑफ बर्निंग. ऐसे कई पेशेंट्स आप देखोगे एक्जिमा के या एटोपिक डर्मेटाइटिस के जिनको एक भी तरह का द्रव्य सूट नहीं कर रहा एक्सटर्नली. सो यहाँ पर हमें एक समझना है, वातजे सर्पी. वातजे सर्पी ये चिकित्सा सूत्र के अनुसार ऐसे पेशेंट्स को घृतपान ज्यादा से ज्यादा देना. हमें पता है कि यहाँ पर विष का भी एक इन्वॉल्वमेंट है, इसलिए महातिक्त घृत जैसे विषग्न द्रव्यों का इस रसायन काल पे 2-2 चम्मच घृतपान करने देना. शतावरी की बारे, शतावरी मधुर तिक्त स्वादी रसायनी, और ये शतावरी एक ऐसा द्रव्य है जो स्पेसिफिकली रुक्ष त्वचा पर जाता है. तो शतावरी से रसायन भी हो रहा है और ये रुक्ष त्वचा की जा रही है मधुर तिक्त और शीत होने के बावजूद. सो शतावरी बल्य की तरह, रसायन की तरह रुक्ष त्वचा के लिए एक उत्तम दवाई ऐसे हम मानते हैं. मन पे भी उतना ही एक यहाँ पर एक रोल है, बिकॉज जितना पेशेंट्स स्ट्रेस लेते हैं, जितना चिंतनाम होने वाला है, उतना ही हम देखते हैं रसव स्रोतस की दृष्टि और आगे आगे धातु की स्रोतस की दृष्टि. तो इसके लिए मन के सत्व को बढ़ाने के लिए कल्याणक, महाकल्याणक जैसे घृतपान का सेवन करने देना. यहाँ पर कंडुनाशक और कफ का इन्वॉल्वमेंट होने के कारण मृदु रेचक या कृमि नाशक के रूप में हम आरगवत कपिला कई बार पेशेंट के वय अनुसार और बल अनुसार इस्तेमाल करते हैं. ऐसे पेशेंट्स को हमें हमेशा याद रखना है कि रक्त प्रसादक दवाइयों की काफी जरूरत होती है. इसलिए अमफांड यानी अनंतमूल, वंजिष्ठा फांट और रसपाचक, ये फांट के स्वरूप में अगर देते हैं, जितना लिक्विड्स पेशेंट को जाता है, जितना काढ़ा के स्वरूप में दवाई जाते हैं, उतना हम देखते हैं कि प्राण वह स्त्रोतस कार्य हो रहा है, रसव स्त्रोतस तो उतना कार्य हो रहा है. अगर हम सही तरीके से देखें तो 7 धातु में ऐसे कौन से धातु है जो जलीय महाभूत के हैं? सो ऐसे सभी जलीय महाभूत के लिए दवाइयां हमेशा काढ़ा या फांड रूप में दिए जाते हैं. वी बिलीव कि दवा का टाइम ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए सभी दवाई समान काल यानी लंच के दौरान, ड्यूरिंग के दौरान या बेसिकली खाने के दौरान अगर हम देते हैं तो ऐसे पेशेंट्स को बहुत फायदा होता है, पित्त कम हो जाता है. एटोपिक डर्मेटाइटिस, ये पेशेंट्स अगर आप देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड दैट 50% ऑफ दीज पेशेंट्स, इनका जो एक निदान होता है, इनका जो एक कारण होता है, हम देखते हैं कि ऐसे पेशेंट्स या तो एस्थमा ठीक होने के बाद इनको स्किन की प्रॉब्लम होती है, स्किन की प्रॉब्लम ठीक होने के बाद एस्थमा होता है, या ऐसे पेशेंट्स स्किन के स्टेरॉइड्स और एस्थमा की पंप्स दोनों ब्रोंकोडायलिटिस एक साथ इस्तेमाल करते हैं. सो यहाँ पर आपको समझना है कि हमारी त्वचा और हमारे फुफ्फुस के लिए कौन सा धातु बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो है हमारा रक्त धातु. और रक्त धातु के लिए ही दवाइयां सारे समान काल में देना और सारे पित्तग्न दवा यहाँ पर करना काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे पेशेंट की इचिंग जो है ये कम आती है. प्रवाल पंचामृत एक ऐसा दवा है जो श्वास कास के लिए काफी अच्छा है, कुष्ठ के लिए बताया, एंड इट रियली ब्रिंग्स डाउन द एलर्जीज. ऐसे पेशेंट्स का अगर हम यकृत घनता नाद परीक्षा करते हैं तो ऐसे हर एक पेशेंट में हम यकृत घनता देखते हैं. आप अच्छे से अगर उधर परीक्षा करोगे तो यू विल सी अ लॉट ऑफ घनता एट द यकृत. और इसीलिए यकृत घनता को कंसिडर करके फलत्रिकादि जैसे दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है. व्हाट आई रियली वांट टू
share in this slide is not the medicine, but it is the सिद्धांत. सिद्धांत क्या है कि अगर आपके पेशेंट की त्वचा काफी रुक्ष है तो घृतपान देना, कफ या कृमि है तो कृमि नाशक दवा करना, अगर आपको काफी जलीय महाभूत की अपेक्षा है तो दवाई या काढ़ा या फांड स्वरूप में देना, उनको पित्त की काफी ज्यादा दुष्टि है, पित्त की तकलीफ है, जलन है, कट्स है, तो ऐसे पेशेंट काल में दवा देना, और यकृत घनता है तो त्रिकादि जैसे पंचमहाभूत के हिसाब से दवाइयों को प्लान। ऐसे पेशेंट्स में कौन से आहार चीजें हैं जिनमें नेचुरली फिलाग्रीन होता है, तो ऐसे पेशेंट्स में हम जनरली बताते हैं कुष्मांड, लौकी, करेला, चक्रमर्द जिसे टाकड़ा भाजी कहते हैं, पुनर्नवा की सब्जी कहते हैं, शिरली कहते हैं, तांदूळची भाजी कहते हैं। ये इस तरीके का आहार अगर पेशेंट्स पे हम रखते हैं तो वी सी a very good kind of results. I will be revising this again, but what I really want to say, सर यकृत घनता मुझे नहीं पता, थोड़ा इसको डिटेल में बता सकते हैं? Surely. As a basic अगर आपको एक्सप्लेन करना तो पंच महाभूत अगर हम देखें लेट रिस्पेक्टेड वैद्य दातार शास्त्री इनके किताब में ये पूरी कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन की है। 1937 ने रिस्पेक्टेड वैद्य जी ने बताया था कि मैं जो नियम बता रहा हूँ ये आपको 100 इयर्स के बाद पता चलेगा, और आज हम देखते हैं हजारों प्रैक्टिशनर जो प्योर पंचभौतिक प्रैक्टिस करते हैं। सो एज पर द पंचभौतिक कॉन्सेप्ट यकृत, प्लीह और नाभि इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। हर एक की घनता के हिसाब से चिकित्सा की जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि आपको पंचभौतिक चिकित्सा जो है लेट रिस्पेक्टेड वैद्य दातार शास्त्री सर इनकी किताब में यकृत घनता के बारे में काफी विस्तार में एक्सप्लेन किया है। ऑल्दो यकृत घनता और नाद परीक्षा जो उदर परीक्षा कहते हैं, ये ऑथेंटिक सीखने के लिए आपको एक वैद्य के अंडर सीखना काफी इंपॉर्टेंट है। सो इफ यू ऑब्जर्व, इफ यू अंडरस्टैंड द साउंड्स, बिकॉज अगेन सिर्फ मैं एक्सप्लेनेशन से नहीं, बट वंस यू अंडरस्टैंड द साउंड कि यकृत घनता का साउंड कैसे होता है। अगर एक ड्रम हम ले रहे हैं तो ड्रम में घनता का साउंड कैसे होगा, और अगर एक ड्रम पूरा खाली है तो वो कैसे होगा, भरा हुआ तो कैसे होगा। सो फॉर मी टू जस्ट एक्सप्लेन यू, वी नीड टू वर्क ऑन द लिवर। ओके, आप उन कॉन्सेप्ट को एक बार जरूर गो थ्रू करिए। उसमें कुछ भी डाउट्स लगे, उसमें कुछ भी प्रैक्टिकल आपको देखना है, ऑन अ वीडियो कॉल आई विल टेक यू, बिकॉज वी उदर परीक्षा ऑन अ डेली बेसिस। तो आपको वो ऑन अ वीडियो कॉल या फिर आप पर्सनली आके अगर कभी विजिट करोगे तो वी विल शो यू व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ यकृत घनता। जी, थैंक यू वेरी मच सर। ऐसे पेशेंट्स इसमें हमें पता है कि पेशेंट्स को ढेर सारे एंटी हिस्टामिन दिए जाते हैं। हम ये नहीं समझते कि पेशेंट्स को ये बताना कि कौन सा आहार है ऐसा जिसमें नेचुरली हिस्टामिन्स होते हैं। सो वो नट्स है, बेरीज है, बैंगन है, सिट्रस है, खट्टी चीजें है, ऑल दीज आइटम्स नेचुरली हैव हिस्टामिन्स इन इट। Patients take a lot of histamines and then we give them antihistamines. So it's very important कि इन हिस्टामिन वाले फूड को अवॉइड करें और एंटीहिस्टामिन हर्ब्स, फिलाग्रीन रिच फूड्स और हर्ब्स को हम हमारी ट्रीटमेंट में ऐड करें। यह है केस एक लाइकन प्लैनस पिगमेंटोसिस का। I have just 1 hour, but I think the time is almost there. But still, I'll be just sharing कि अगर आप दोष अनुसार चिकित्सा करने लेते हो तो ऐसे रिजल्ट्स भी आपको मिलते हैं। जहां पर ये अनिल कुमार जी है, ही इज अ मिलिट्री मैन, एंड लाइकन प्लैनस पिगमेंटोसिस के कारण पूरा बॉडी ब्लैक हो जाना। अभी ऐसे पेशेंट में ना इनको इचिंग है, ना इनको सूजन है, ना इनको बर्निंग है, कोई भी लक्षण नहीं है, बट स्किन पूरी तरह से डार्क है। तो ऐसे पेशेंट्स में आप क्या कर सकते हो? I will tell you, we have over 1000 people across the globe where we see a complete reversal in lichen planus pigmentosis। और मुझे ये कहने में काफी आनंद हो रहा है कि आज दुनिया भर में आई ट्रैवल अक्रॉस द ग्लोब, बट मुझे बताने काफी आनंद होगा कि आज लाइकन प्लैनस पिगमेंटोसिस में जो चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है यह अन्य किसी भी शास्त्र में उपलब्ध नहीं है, इतना मैं जानता हूँ। सो मेरे अल्प ज्ञान में मैं ये जरूर देख रहा हूँ कि दुबई जैसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और एडवांस लेजर और दवाइयों के बावजूद भी ऐसी एक भी दवा नहीं है जो 5% भी ऐसे पेशेंट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। केवल और केवल शुद्ध आयुर्वेद चिकित्सा हम देखते हैं पेशेंट का स्किन पूरी तरह से नॉर्मल आता है। यह अनदर केस ऑफ लाइकन प्लैनस। आप देखिएगा दाग है, सिर्फ ना बर्निंग है, ना इचिंग है, ना कुछ है। केवल और केवल आयुर्वेद ट्रीटमेंट से ठीक होता है। तो ये ठीक होने
इसका मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, आप क्या सीख सकते हो इससे. व्हाट आई रियली वांट टू टीच यू इज टेकिंग मी टू द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज नो कुछ टच इज एक दोषच. आप यहाँ पर देखोगे सिर्फ डिस्कलरेशन है, बाकी और कुछ नहीं है. सो आप बोलोगे कि इसकी चिकित्सा हम करें तो कैसे करें. आपको सिर्फ जो 20 स्ट्रक्चर्स मैंने बताए, you just have to see those 20 structures and you just have to see the next slide that I'm sharing with you. यानी no कुष्ठ is एक कुष्ठच. और हम देखते हैं कि एक चीज जो हम सभी को फर्स्ट ईयर में सिखाया है, but we have to stick to these principles. Next time anyone who asks me कि psoriasis क्या है, eczema क्या है, it's not done. आपको यही मुझे बताना है कि वात 60%, पित्त 20%, कफ 20%. हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है कि वात पित्त कफ अगर सम मात्रा में है तो पेशेंट इवेंचुअली इज गोना गेट नॉर्मल. So again, there is no dryness, scaling, fissure, hyperpigmentation, painful stage because of वात. वायु नास्ति रुजा, कोई भी रुजा ये वात के बगैर होता ही नहीं है. ओके, कोई भी तरह की दाह, पित्त नास्ति दाह, कोई भी दाह है, ऊजिंग है, रेडनेस है, बर्निंग है, यहाँ पर आप इचिंग को भी ऐड कर सकते हो. इट इज ऑल बिकॉज ऑफ पित्त. एंड कफ क्या है, कंटिन्यूस इचिंग, कंटिन्यूस ऊजिंग, नो पेन, स्वेलिंग एंड क्रोनिसिटी. तो मुझे आप सबसे रिप्लाई चाहिए कि ये कौन से प्रकार के पेशेंट है, इनको आप क्या रेटिंग दे सकते हो. Sir, cough grest patient because there is no pain as you said. ओके, एंड वाता. सर वात कफज Vatus Pittaz. ओके, ऑलराइट. वाता. ऐसे पेशेंट्स ऐसे पेशेंट्स हम देखेंगे, ऐसे पेशेंट्स हम क्या देखेंगे कि Am I visible? Yes, sir. Doctor. Yes, sir. So overall very important is ऐसे पेशेंट जो होते हैं, these patients are वात कफज. ऐसे पेशेंट्स वात कफज होते हैं. और यहाँ पर हमें एक चीज समझना है कि अगर हम स्नेह के स्वरूप में देखें, स्नेह के स्वरूप में, ओके, या अनुपान के स्वरूप में देखें, तो वात के लिए क्या बताया है, Tile. पित्त के लिए क्या बताया है, मधु. इतना सिंपल सा है. यहाँ पर हम देख रहे हैं पेशेंट के डिसेलरेशन है, तो आप पेशेंट्स को वात शामक तेल जब सुबह के काल में, जब निद्रा काल में आप जब उनको पीने को देते हो, तो आप देखोगे नहीं जाने वाले दाग भी पेशेंट्स के चले जाते. आई हैव अ पेशेंट जिनका नाम है, एक बच्चा है जिसका नाम है असद, और असद को एक दिन अस्थमा की तकलीफ हुई और उनके मम्मी का संदिग्ध वात का हमारे पास चिकित्सा चल रहा था. तो एक दिन उनके पिताजी का फोन आया कि असद को बहुत ज्यादा अस्थमा की तकलीफ हो रही है, आप इमीडिएटली अभी क्या कर सकते हैं बताइए. तो मुझे पता था कि मैंने महानारायण तेल जो है ये असद के मम्मी को दिया है चाणु संदिग्ध शूल के लिए अप्लाई करने के लिए. तो मैंने इतना ही बताया कि सुबह 2 चम्मच और रात को 2 चम्मच महानारायण तेल आप उनको पीने दीजिए और उसका एक तेल प्रतिसारण करके वहां पर एक सेक करने दीजिएगा. और आप ये चीज बिलीव नहीं करोगे कि 8वें 9वें दिन पे उनके पिताजी का फोन आता है, 8वें 9वें दिन पे, और इनका ये कहना है कि सर, आई एम द मैन्युफैक्चरर ऑफ लेजर्स अक्रॉस इंडिया. माय कंपनी इज टॉप 1 हु प्रोवाइड्स कॉस्मेटिक लेजर्स इन इंडिया. आज इंडिया में कोई कॉस्मेटोलॉजी के लेजर देता है तो मेरा पहला नाम आता है और मेरी कंपनी का आता है. मेरे बच्चे के लिए उनके चेस्ट पे कुछ दाग थे, तो आपने तो लिखा है महानारायण, मैंने पूरा गूगल किया, ऊपर स्किन का कुछ बता नहीं रहा. देयर इज नो यूज शोन ऑफ स्किन. तो मेरे बच्चे के 8 दिन में दाग पूरी तरह से चले गए, तो इसका क्या लॉजिक है. सो आप बिलीव करोगे कि ये केवल और केवल आयुर्वेद चिकित्सा से ही हो सकते हैं. त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्य पितामह बुबुद्धे पितामह. आपको ये समझना है कि आपको केवल आयुर्वेद के सिद्धांत के हिसाब से जाने. सिद्धांत को अगर आप सीखोगे तो चिकित्सा में यश मिलने वाले. तो आप अगर देखिएगा कि श्वास जो है ये कभी पित्तज ज्यादातर हम नहीं देखते, श्वास हमेशा वात कफज होता है. और ऐसे श्वास विकार में वात शामक अगर आप देते हो तो पेशेंट को तुरंत आराम मिलता है. आप देखिए आपके प्रैक्टिस में नहीं ठीक होने वाले वात तेल देने से श्वास विकार कैसे ठीक होती. सो यहाँ पर बलात्कारी हो, महानारायण तेल हो, ऐसे तेल पीने देना और ऐसे वात शामक तेल लगाने देने से नहीं जाने वाले दाग जाते.
दिस कम्स आफ्टर years of practice. I'll tell you कि आयुर्वेद के सिद्धांत के हिसाब से अगर हम चिकित्सा करें तो हमें यश मिलना ही मिलना. All right, okay. So these were the small slides. I'll go to the next slide. I'll share the screen again. So far, so good. Are you understanding, everybody? Right, sir. Yes, sir. Yes, sir. Of course, sir. Yes, yes. Yes, sir. Yes, sir. Sir, Yes, slide sir. is not visible. Yeah, it will be visible. It will be visible. अभी है visible देखिए. Sir, what about psoriasis? Is it curable? Is it visible? Sir, Not skin yet. pigmentation Not को yet. नष्ट No, कर sir. सकते हैं? Not Sir, yet, sir. please pin slide, sir. Pin in front, sir. No, देखिए sir. आपने सोराइसिस के बारे में पूछा. आज मैंने एक्चुअली एक्जिमा की स्लाइड ली. सोराइसिस में कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जो मैं जरूर आपसे कभी शेयर करूंगा. ऐसे कॉन्सेप्ट्स है जहाँ पर सोराइसिस तो कोई भी ठीक करे, और आयुर्वेद के लिए सोराइसिस ठीक करना कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है. बट केवल और केवल आयुर्वेद चिकित्सा से सोराइसिस रिलैप्स को टालना, दिस इज द स्किल दैट इज रिक्वायर्ड. सो इंद्रिय प्रसन्न और अपुनर्भव सोराइसिस के लिए कैसे करते हैं ये किसी और स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे. So, sir, that means it can rehappen. Like it can happen again after curing also. Psoriasis has a lot of reoccurrence, but if the Vaidya knows the apunarbhav chikitsa, then definitely we can prevent the relapse. तो आयुर्वेद में psoriasis ठीक होता है कहने में कोई झिझक नहीं. अगर हमें अपुनर्भव करने, उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, कुछ सूत्र होते हैं, कुछ गाइडेंस होते हैं, कुछ काउंसलिंग का पार्ट होता है, जिससे हम रीअकर होने वाले भी सोराइसिस पूरी तरह से ठीक होता है. ऐसे हम वास्तविकता में हर रोज देखते हैं. Again, I'll go to the next slide. Sir, skin pigmentation के लिए नस से दे सकते हैं? We'll take a Q&A. We'll take a Q&A. Don't worry. Let's complete this. Are we seeing the screen? No. No, sir. Okay, let's Yes, go sir. to You can see. You can see. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So again, this is the OPD. I'll just show you a video over here, जहाँ पर मुझे आपको ये बताना है कि आयुर्वेद में अगर हमें विश्वास रखते हैं, अगर हम पूरी विश्वास से प्रैक्टिस करते हैं, तो अल्प समय में भी आप बॉलीवुड नहीं, आप हॉलीवुड नहीं, पर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो के वाइफ तक पहुंच सकते हैं. Can you believe that? Is it possible? Yes, yes. Yes, sir. We believe. तो We आपके believe slide in. पे करो. Wait, just a second. Can you see this? Yes, 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 sir. पूरी तरह से विश्वास रखें तो हम डेफिनेटली ये देखेंगे कि देयर इज नो लिमिट ऑन डिसऑर्डर्स वेयर इट इज नॉट ट्रीटेबल, ऑन डिसऑर्डर्स जहाँ पर हम देखते हैं आयुर्वेद में क्या स्कोप है. आज ये पेशेंट्स जो वैद्य जो पूछते हैं, स्टूडेंट्स पूछते हैं, तो ये है आयुर्वेद का स्कोप, ये है आयुर्वेद का सक्सेस रेट. तो बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड नहीं, मतलब अरुण शर्मा जैसे, कृति सैनन जैसे केवल नहीं, तो जो फुटबॉल के स्टार्स है, ऐसे पेशेंट्स तक हम देखते हैं कि आयुर्वेद ट्रीटमेंट चुनते हैं और वो केवल आयुर्वेद से पूरी तरह से ठीक होते हैं. ओके, माय सम अप, ये चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखिए आयुर्वेद सीखना जितना इंपॉर्टेंट है, उससे कहीं गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्लाइड है जो मैं आज शेयर करने वाला हूँ. आपको ये चीज समझनी है कि आयुर्वेद ये डायलॉग मेथड में लिखा गया एक साइंस है, तो इसे सही तरीके से सीखने का तरीका भी डायलॉग मेथड ही है. केवल और केवल किसी डायलॉग मेथड में लिखा है. सो द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग इट इज ऑलवेज इन डायलॉग मेथड. वी आर ऑल यूनिक, वी हैव टू अंडरस्टैंड. किसी मूवी में बताया है कि हम सब का एक डुप्लीकेट होता है, और वो बस डुप्लीकेट हमें ढूंढने की जरूरत होती है. सो दैट डुप्लीकेट इज नोवेयर एल्स आउटसाइड, इट इज द डुप्लीकेट विच इज विद इन यू. तो आपको डुप्लीकेट फाइंड आउट करना काफी इंपॉर्टेंट है. विद ऑल योर यूनिक सेंस यू नीड टू फाइंड आउट, और उस तरीके से आपको ये समझना है कि आयुर्वेद ये लिखा कैसे गया है, ये बनाया कैसे गया है. आज भी मुझे हजारों बार पूछा जाता है कि मैं कौन सा कोर्स करूं, या मैं मेरे कॉलेज में कोई प्रैक्टिशनर नहीं है, मुझे कोई प्रैक्टिस मिली नहीं है.
आयुर्वेद में फर्स्ट ईयर से हमारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम डायलॉग मेथड से सीखे, हमारे सीनियर से, हमारे टीचर से, हमारे दूर दूर के जो वैद्य है जो आज हर स्टूडेंट को हेल्प करने के लिए तैयार है। सो यहाँ से हमें ये जानना है कि वी आर ऑल यूनिक, बट इट्स जस्ट दैट वी नीड टू लर्न, इवॉल्व विद टाइम। मैं कई बार ये देखता हूँ आज भी स्टूडेंट जो है शतधौत घी बनाते हैं और काफी अलग अलग तरह के प्रिपरेशंस बनाते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शतधौत घी जो है ये केवल और केवल 10 मिनट में आप बना सकते हो। अगर आप किसी भी ऑथेंटिक प्रैक्टिशनर के पास जाते हो, यू कैन मेक इट जस्ट इन 10 मिनट्स। उसके लिए ना किसी यंत्र की जरूरत है, ना किसी और की जरूरत है, आपको ना रोटेट करना है, ना कुछ करना है। इवॉल्व विद टाइम, लेवरेज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जो चीजें हमारे पास है उसका इस्तेमाल करिए। अगेन, मैं जो 10 मिनट का शतधौत घी बता रहा हूँ, विच इज एग्जैक्टली रिजल्ट ओरिएंटेड एंड इक्वल टू एनी शतधौत जो हैंडमेड हो, उसी तरीके से आप अलग अलग तरह की घी बनाना, अलग अलग तरह की दवाइयां बनाना। बट रिमेंबर, इवॉल्व विद टाइम, मेक द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आयुर्वेद पूरी तरह से आगे नहीं जाने का एक रीजन भी ये है, बिकॉज इट डिड नॉट इवॉल्व विद टाइम। You all are the youngest entrepreneurs and the leading, future generation of Ayurved. तो हमें ये समझना है कि हमें एक साथ आके टाइम के साथ इवॉल्व करना काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि शास्त्रकारों ने कहा 30, 60, 90, तो मैं 30, 60, 90 में घृतपान दूंगा। आप घृतपान 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 में दीजिए, स्नेह के लक्षण दीजिए और 8वें दिन पे विरेचन करिएगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको एकदम श्रेष्ठ विरेचन करना है, आप मृदु विरेचन करिएगा। आपका पित्त कम हो रहा है और आपका काम हो रहा है। इवॉल्व विद टाइम, बी अ प्रैक्टिशनर। जो चीजें पुराने टाइम पे नहीं थे, उस टाइम के हिसाब से आप ये देखिए कि आज मेरे पास क्या सुविधा उपलब्ध है। पेशेंट के माइंडसेट के हिसाब से हाउ आई कैन इवॉल्व, हाउ माई ट्रीटमेंट कैन इवॉल्व। यूनिटी इज पावर। वैद्य को एक साथ आना, एक साथ का एक दूसरे का एक यूनिटी रहना। हम कहते हैं ना कि एक साथ अगर स्टिक्स आते तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता। आज काफी सारे मक्खियां हम क्यों देख रहे हैं, वीडियोस बना रहे, पोस्ट डाल रहे। ये मक्खियों का एक ही रीजन है कि आज आयुर्वेद के अगेंस्ट बोलने का अगर ज्यादातर किसी का कहना है तो वो आयुर्वेद का ही है। लॉट ऑफ पीपल हु डोंट बिलीव इन आयुर्वेद इज नॉट द जनरल पीपल, बट द पीपल ऑफ आयुर्वेद। सो इट इज योर वर्क टू स्प्रेड द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेद। यूनिटी इज पावर। यूनिटी में जिस तरीके से यूनिटी रखा है वैद्य यश ने, with the mindset of Vaidya Yash and his organization and his teamwork, we see he's organizing these sessions. He's brought me for this session. So he's only thought कि unity is power और 2-4 लोगों को कुछ सीखने मिले। Out of 500 even he knows कि 5 बनेंगे successful practitioner, क्योंकि 5 लोग लेंगे वो चीज बहुत seriously. So unity is power, एक साथ आना काफी important है। आयुर्वेद लाइफ सीक्रेट, आप अगर ये देखते हो कि आयुर्वेद एक जीवन का शास्त्र है तो you are limited। आयुर्वेद एक जीवन का शास्त्र नहीं, ये एक जीवन का रहस्य है। इट इज सीक्रेट ऑफ लाइफ। मैं नहीं जानता कोई एक ऐसा शास्त्र जो आपको अल्प समय में इतना ज्यादा नाम, इतना ज्यादा फेम, इतना ज्यादा वैल्यू एडिशन और इतनी सुंदर तरीके से पेशेंट्स को ठीक करने वाला कोई शास्त्र। आज मैं देखता हूँ, मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं, मैं जब भी फर्स्ट ईयर में उनको ज्वाइन किया, उनका यही कहना था, माय गुरु वैद्य जयंत हरतालकर सर, इनका यही कहना था कि तू पास आउट होने तक यू विल बी ऑन द चेयर and you'll be able to treat any kind of disorder, you won't get scared। और आज भी जोवीज में आए हुए स्टूडेंट्स को मैं यही कहता हूँ कि आप 1 साल के लिए भी अगर आते हो, अगर आप 1 साल भी देते हो, तो एक भी विकार ऐसा नहीं जहां पर you will get frightened or you get scared। and I must say कि within a year हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स परिपूर्ण तरीके से रेडी होते हैं, ठीक होते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि आयुर्वेद लिखा कैसे गया, इसका रहस्य क्या है। तो रहस्य है डायलॉग मेथड। तो जितना ज्यादा होगे डायलॉग्स, जितना ज्यादा होगे क्वेश्चंस, जितना ज्यादा हम विचार लेंगे, उतना ज्यादा पेशेंट्स ठीक होंगे। हाइड्रोसेफेलिस क्या है, तो उधर है दिमाग का। नासा अर्श, नेजल पॉलिप क्या है, तो ये नाक का पाइल्स है। अतिसार क्या, प्रतिशय क्या है, तो ये नाक का लूज मोशन। साइनसाइटिस। नहीं 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 नहीं, आप समझ नहीं रहे, मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। नेजल पॉलिप, नासा अर्श क्या है, नासा अर्श क्या है, तो ये उधर अर्श की तरह इसका विचार हमें करना होता है। प्रतिशय क्या है, तो ये नाक का लूज मोशन है। तो ऐसे सिद्धांत की चीजें हम हमेशा डायलॉग मेथड से सीखते हैं। आयुर्वेद अगर डायलॉग मेथड से सीखा जाता है, इट बिकम्स अ लाइफ सीक्रेट। अगेन, टू लर्न आयुर्वेद, एक बात यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा, और ये मेरे लाइफ का आप कह सकते हो एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है।
आप ये अगर स्लाइड के ऊपर गौर करो तो just pay attention to the slide and remember what I want to say is the point is not so cool. अगर आप एक बार आयुर्वेद में आते हो and you start doing things that are not so cool, you will experience immense level of success, immense level of knowledge and immense level of opportunities and positivity. ये 4 वर्ड्स को आप लिखे जरूर कीजिए, ये वर्ड्स नहीं है, ये फीलिंग्स है जो आप जरूर एक्सपीरियंस करोगे इफ यू डू थिंग्स दैट आर नॉट सो कूल. हमें हमेशा कूल चीजें करनी होती है ना. कूल चीजें क्या होती है यूजी में, यूजी में कूल चीजें क्या होती है, लेट मी जस्ट टॉक टू यू. यूजी में कूल चीजें होती है दोस्तों के साथ बाहर जाना या हॉस्पिटल प्रैक्टिस से सैलरी हमें मिलना. म्यूट करिए. Everyone, kindly mute yourself. एवरीबॉडी. Yes, doctor. हम कई बार क्या देखते हैं कि कूल चीजें क्या होती है. कूल चीजें इज गोइंग आउट विद योर फ्रेंड्स. कूल चीजें इज प्रैक्टिसिंग मॉडर्न साइंस. कूल चीजें इज हमारा डीपी एक सर्जिकल इसमें डालना, एक अच्छा सा मास्क पहनना. कूल चीजें क्या होती है, एक बेबी हाथ में पकड़ के इंटर्नशिप के दौरान जो फोटोग्राफ हम लेते हो फेसबुक पे प्रोफाइल फोटो रखना. हाउ मेनी पीपल एग्री दिस इज इन कूलनेस? बहुत सारे कमेंट. I do agree, sir. कूल चीजें है ना. True, Tell you sir. one thing. I was fortunate enough कि मुझे फर्स्ट ईयर में डॉक्टर ध्वनित टोलिया नाम के सर्जन है, which is the well known top doctor in in Mumbai, जनरल सर्जन, ही इज अ न्यूरोलॉजिस्ट. और फर्स्ट ईयर में राजावड़ी हॉस्पिटल में 1 ईयर मैंने हॉस्पिटल प्रैक्टिस किया था. तो इनका यही कहना था कि डॉक्टर राजा, आई टेल यू, हम जैसे डॉक्टर्स तरस थे आयुर्वेद सीखने के लिए. अगर आपकी साइंस का 10% भी पढ़ो ना तो इट कैन हेल्प द सोसाइटी इन मेनी वेज. आज मॉडर्न प्रैक्टिशनर्स का ये कहना है कि अगर हम हमारे शास्त्र को थोड़ा भी समझते हैं, देयर इज माइल्स टू गो. सो कहीं ना कहीं वो कूल इफेक्ट के लिए हम हॉस्पिटल ज्वाइन करते हैं. कहीं ना कहीं वो कूल इफेक्ट के लिए हम वात पित्त कफ नहीं बोल के हमें डॉक्टर ऐसा हम वैसे तरह के चीजें इस्तेमाल करेंगे. It is good to grab attention of the patient, but the vichar, the explanation, the siddhant should always be Ayurvedic. जैसे मैंने कहा, evolve with time. Time needs modern. So be modern. Why don't you practice modern Ayurveda? Practice Ayurveda in modern way. Today I see people who travel across the globe, आज वो भी Ayurveda treatment follow कर रहे हैं. आप believe नहीं करोगे, ऐसे patients जिनका 20 hours का schedule होता है, दुबई के जो किंग है, आज आयुर्वेद ट्रीटमेंट से उनका सोराइसिस ठीक हो जाता है. ये बिलीव करोगे, कई बार कहते हैं पेशेंट अपथ्य करते हैं, डाइट फॉलो नहीं करते. आपके एक्सप्लेनेशन का तरीका क्या है? मी, माय टीम, दे हैव अ ब्यूटीफुल वे ऑफ एक्सप्लेनेशन. आई गिव यू एन एग्जांपल. जब सोराइसिस के लीजन्स आते हैं ना यहाँ पर, तो हम पेशेंट्स को बोलते हैं जितना आप नमक खाओगे उतनी त्वचा पर नमक दिखेगा. तो मैं बोलता हूँ देखिए नमक कितना आ रहा है. सो देन ऐसी तरीके से एक्सप्लेन करने से उनका नमक का प्रमाण कम होता है. सो यू मेक आयुर्वेद ब्यूटीफुल फॉर पीपल. यू मेक आयुर्वेद इजी फॉर पीपल. आप 30-60 नहीं करके इवॉल्व विद टाइम, सी व्हाट द पेशेंट नीड्स. आज हम देखते हैं बिजी से बिजी शेड्यूल में पेशेंट्स आयुर्वेद ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं. दिस हैपेंस, दिस क्रिएटिविटी विल स्टार्ट इफ यू थिंक ऑफ बीइंग नॉट सो कूल. नॉट सो कूल क्या चीजें हैं, लेट मी एक्सप्लेन. नॉट सो कूल है हर रोज की वानर गीता पढ़ना या हर रोज का अध्यात्मिक कुछ पढ़ना. नॉट सो कूल वो चीजें हैं जहां पर आप सुबह उठ के आपके एल्डर्स का या माता पिता के पीठ को टच करते हो, बिकॉज चाहे वो उनको कुछ आता है या नहीं आता है, हम उनके ब्लेसिंग्स ले सकते हैं. नॉट सो कूल वो चीजें हैं जहां पर आपके दोस्त को आप बोलते हो कि आज मुझे नहीं आना, मुझे कुछ पढ़ना है, या आप उन्हें कहते नहीं हो पर आज कुछ पढ़ते हो. मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, आज 50 से भी ज्यादा देशों में एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, बट हर रोज हम पेशेंट्स देखते हैं. I'll tell you this one thing. Today is a Tuesday. Monday was online consultation. Sunday was Mumbai 14 hours. Friday, Saturday, Saturday was Dubai 14 hours. Thursday was Mumbai 14 hours. तो ये 14 hours की ओपीडी होने के बावजूद आपको एक चीज बताना है कि मैंने अब तक जितना कभी नहीं पढ़ा वो मैं हर रोज पढ़ता हूँ. What I want to explain you is if you focus on learning, there is no bound to earning. और आयुर्वेद पूरी तरह से पढ़ने के लिए एक जन्म भी कम है, ऐसे में पूरी तरह से अग्री करता हूँ. सो मुझे ये जानना है कि आप फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर हर रोज क्यों नहीं पढ़ते?
The students that visit me, the people that know me, the team that I have, उन सबको पता है कि मेरी चिकित्सा हर 2-3 महीने में पूरी तरह से बदल जाती है। अगर कोई एक दवा से मुझे उपशय मिल रहा है तो वो दवा मैं फिर से कभी इस्तेमाल नहीं करता। यही आयुर्वेद, दिस इज व्हाट मेक्स आयुर्वेद इजी। नहीं तो अगर वो मील का मालिक हो या मील का कोई कामगार हो, एजिथ्रोमाइसिन 500 mg 1 टैबलेट ओडी 5 डेज, मतलब ओडी 5 डेज ही है, उसमें कोई भी ऑल्टरेशन नहीं है। आयुर्वेद एक ही ऐसा शास्त्र है जहां हमें मजा आता है, हम पेशेंट्स को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो व्हाट यू गॉट टू लर्न फ्रॉम दिस इज why are you not learning? पिछले काफी सेशंस में मैंने देखा कि ऐसे जो स्टूडेंट्स है who started behaving not so cool send me a lot of messages that हमारे लाइफ में ये अपॉर्चुनिटीज आ रही है। वन ऑफ माई स्टूडेंट आई टेल यू, उन्होंने एक ऐसा ऑयल तैयार किया जिससे कि पीरियड के क्रैम्प्स कम हो रहे। एंड आई गिवन एन ऑर्डर, माई फ्रेंड्स गिवन एन ऑर्डर एंड अ लॉट ऑफ पीपल गिवन एन ऑर्डर। She was not so cool, a third-year student creating period pain oils and excelling her business or entrepreneurship journey. I have another student who's in 4th year. मुझे बताना है कि हम सब कुमकुम आदि तेल इस्तेमाल करते हैं, हम सब नल परमा आदि तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी डिस्कलरेशन के लिए कनक शीरी तेल इस्तेमाल करिए नहीं, बना के इस्तेमाल करिए। मेरे 4th ईयर के स्टूडेंट ने 3 पाकी कनक शीरी तेल बनाया और उसके बेहतरीन फायदे हम देखते हैं मेलास्मा जैसे कंडीशंस में। मुझे ये चीज आपको बताना है कि आप कब तक वही चीजें करोगे। यू नो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी नॉट सो कूल। आज मेरे पास मुझे मिलने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं हेयर फॉल ऑयल बनाते हैं। हर्षदा एक नाम के स्टूडेंट है, लास्ट वीक में पिताजी का उन्होंने वमन किया 4th ईयर में होके। और एक स्टूडेंट है हेयर ऑयल बनाया जहां पर उन्होंने फीडबैक दिया कि 2nd ईयर स्टूडेंट, पूरे घर में नए नए बाल आ रहे, बेबी फॉलिकल्स आ रहे। आपको ये बात याद रखनी है कि योर फैमिली इज द लास्ट पेशेंट यू विल ट्रीट, बट व्हेन यू विल ट्रीट दैट पेशेंट यू हैव अकम्प्लिश्ड योर गोल। क्योंकि एक माता पिता को प्राउड तब होता है जब इस तरीके का सक्सेस आप अचीव करते हैं। सो अगेन रिमेंबर, योर मॉम डैड और योर फैमिली इज योर लास्ट पेशेंट, यू नीड टू ट्रीट देम। और मेरा हर स्टूडेंट को एक कहना होता है, हर स्टूडेंट को, कि BMS कंप्लीट होने के पहले किमान 100 पेशेंट स्वतःचे हवे। A minimum of 100 patients you should have in your pocket. You should have in your pocket. A minimum, I mean, a minimum. So next time when you start, आपको ये प्रश्न नहीं होगी सर आयुर्वेद में कोई आ रहा नहीं है, मैं क्लिनिक 10 दिन से क्यों डाला है, आपको सीखना है UG में। आप बोलोगे कि आई एम नॉट ऑथराइज्ड प्रैक्टिशनर बिफोर BMS। लोग आज नेचुरोपैथी से पेशेंट ठीक करते, पथ्य से करते, अरोमा थेरेपी से करते, एक्यूपंक्चर से करते हैं, मर्म थेरेपी से करते हैं, हाथ से करते हैं। आप बाह्य बस्ती से नहीं कर सकते, राइट? डेफिनेटली सर। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम सोच बदलो तो फिर एवरीथिंग चेंजेस। Got it, sir. Got it. We'll go to the next slide. Last few things. PPT के जो चीजें हैं, जो दवाई है, इट्स वेरी वेरी इजी। आयुर्वेद के ट्रीटमेंट पार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके सिद्धांत। ये सिद्धांत आप कितने पढ़ते हैं? My screen is visible, is it? Yes, sir. Absolutely, yes, sir. Yes, sir. Last point is Guru and Samhita. If you don't have a mentor, पूरी तरह से आयुर्वेद सीखना डिफिकल्ट है। और ये कई प्रैक्टिशनर्स भी मैं देखता हूँ कहते वक्त कि नहीं, मैं बिना कहीं पर ऑब्जर्व किए हुए मैं काफी अच्छे से आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मुझे ऐसे कोई दिक्कत आता नहीं है। ऐसे कई बार कहा जाता है, मैं तो बहुत अच्छे से कर रहा हूँ प्रैक्टिस, ऐसा कहा जाता है। अगर 10 साल से गुरु होने के बावजूद भी मेरे जैसे अल्प बुद्धि का वैद्य ये समझता है कि मुझे अल्प ज्ञान ही है, तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि बिना गुरु के मुझे आयुर्वेद आता है, राइट? सो गुरु एंड संहिता इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आयुर्वेद इज एन ऑब्जर्वेशनल साइंस, इट कैन ओनली बी लर्नड अंडर प्रॉपर ऑब्जर्वेशन। आई विल जस्ट शेयर अ वीडियो ऑफ जोविस, ये वीडियो देखा होगा आपने। अगेन द हॉस्पिटल इज इन द मिडल ऑफ मुंबई, द सेंटर ऑफ मुंबई। मुंबई जैसे शहर में सेंटर, जहाँ लोगों को चलने की जगह नहीं होती, वहां पर चलने की जगह नहीं होने की जगह पर
100 कार पार्किंग की स्पेस और एक एंटायर हॉस्पिटल सेटअप इज जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद। यानी चलने की जगह नहीं है, पर 100 कार पार्किंग है हमारे पेशेंट्स के लिए। दिस इज जोवीज, और ये केवल और केवल 24 आवर्स आयुर्वेद पर विश्वास से ही हो सकता है। एंड अगर आप पूरी तरह से देखो, द फीस इज नॉट वेरी वेरी हाई, द फीस इज नॉट वेरी वेरी हाई, बट वी सी आयुर्वेद पे फेथ, विश्वास से चिकित्सा करते हैं, एंड वी सी वेर completely able to manage a team of 100 and have a clinic in Dadar, which is in the center of Mumbai, outside Dadar station. Such a proud moment, sir. Heads of this, sir. यहाँ पर मॉर्निंग योगा होता है 6 AM. It's amazing. All right, so It's amazing. So, आयुर्वेद के बारे में काफी कुछ कहने जैसा है, but since we have very less time, किसी के कुछ प्रश्न होंगे तो we'll take that, and yeah, that's all. sir, how do you work in aspect of? तो कैलकुलेट क्या ट्रीटमेंट है, प्रोटोकॉल वगैरह? One question at a time. कुछ चैट बॉक्स पे लिखेंगे तो शायद कोई देखा तो चैट बॉक्स पे पूछिए। आई थिंक चैट बॉक्स यहाँ पर बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। सर गुरु बनाए कैसे सर, ढूंढे कैसे गुरु? आप पहले अच्छे शिष्य अगर बनते हैं तो आई थिंक मैंने आपको एक चीज बताई, इफ यू पे अटेंशन टू इट, कि इफ यू बी अ गुड स्टूडेंट यू विल फाइंड द वन, यू डोंट नीड टू गो समवेयर टू फाइंड इट, यू विल इवेंचुअली फाइंड वन। और ये अपॉर्चुनिटीज आते हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, फर्स्ट ईयर मेडिकल साइंस के पहले का अगर आप प्रोफाइल देखते हो तो आई वॉज अ कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन, बट आप जब उस क्लिनिक में पैर रखते हो तो 360 डिग्री चेंजेस आप में आते हैं। हमेशा से फर्स्ट ईयर में ये पता था कि बहुत चाहत थी आयुर्वेद सीखने की। आई एम वन ऑफ दोज पर्सन की MBBS मिलने के बावजूद भी मुझे आयुर्वेद ही करना था। आई एम वन ऑफ दोज, एटलीस्ट आई एम वन ऑफ दोज जिसे आयुर्वेद MBBS मिलने के बावजूद भी करना था, बिकॉज 11th और 12th में मैंने किया डिप्लोमा इन नेचुरोपैथी एंड डिप्लोमा इन एक्यूपंक्चर। Yes, I do take dermatology courses. The courses will be starting in 3 months. It is a live course with hands-on practice. So you stay tuned, and uska dates jo hai dermatology and cosmetology ka hota hai. We'll keep you posted about it. Again, So can the students join the session you're talking about? you can. Second prof students like me. Of course. So again, what I wanted to tell you is, I lost it. Kahan par gaye? I'm sharing this कि you need to be a good student and you need to have a will कि मुझे आयुर्वेद सीखना है, and with that you will see a lot of new opportunities. You will find opportunities coming your way. आप में खुद ही एक थॉट आएगा कि आज मुझे त्रिफला घृत बनाना है, आज मुझे कल्याणक घृत बनाना है, आज मुझे त्रिफला गुगल बनाना है। खुद के मन में सारे थॉट्स खुद ब खुद आते हैं। You be a good student first, and you सारी चीजें इजीली नहीं मिलेगी, राइट? कि आपको कोई नंबर मिलेगा, आप मुझे फोन करोगे, आप वहां पर जाओगे और आप सीखोगे, ऐसा होता जरूर है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू बी अ गुड स्टूडेंट, यू बी अ गुड ह्यूमन, यू बी नॉट सो कूल फर्स्ट, यू स्टडी, यू रीड एवरी डे। ये जो किताब है, ये जो संहिता है, ये जो किताब है ना, ये लाइव है। बाय द वे, दिस इज नॉट अ बुक, इट्स नॉट अ नॉन लिविंग थिंग। बाय द वे, लेट मी टेल यू, दीज पीपल टॉक, दे टॉक विथ यू, ओके? सो ये लाइव है, दे आर अंडरस्टैंडिंग योर इनर फीलिंग्स। फूड हैज अ लैंग्वेज। आप खाना खाते समय अगर कुछ भी विश करते हो, पानी पीते समय अगर कुछ विश करते हो, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा विश पूरी होगी। मेरी तो हुई है, सारे द स्टूडेंट्स आई नो उनकी भी हुई है। ऑल ऑफ दिस वी टीच इन द कोर्स ऑफ डर्मेटोलॉजी एंड कॉस्मेटोलॉजी, बट लेट मी टेल यू, व्हाइल यू ईट फूड, व्हाइल यू ड्रिंक वाटर, व्हाइल यू व्हाटएवर यू थिंक, इट कम्स ट्रू। सो यू बी फर्स्ट गुड स्टूडेंट, यू विल डेफिनेटली फाइंड द वन जहां पर आपको अल्प समय में ऐसा नॉलेज मिलेगा जो आपको कहीं और मिलना मुश्किल है। Any one person you find, you'll definitely see the change. I was said no by my guru in the first year for 8 times because I was a very mischievous student. I was a very, very mischievous student. So मुझे 8 बार कहा कि राज, you will not come. So I went for the 9th time. आज भी आप अगर वैद्य जैन सर को पूछते हो कि तो वो यही बताएंगे 9 टाइम ही said नहीं करके, और फिर 9 टाइम उन्होंने कहा, फिर
ठीक है, हफ्ते में वीक में एक बार आप आ जाइए. So this was back in first year. Okay, any one question we'll take it. So, sir, suggest Sir, some few countries to practice Ayurveda and how we can reach over there. Sorry, let me ask the organizers to take the questions.